शुरुआत पहली खबर से कर लेते हैं, जो चुनावी राज्य राजस्थान से है, जहां कांग्रेस की सरकार है और जिसे सत्ता से बेदखल करने के प्लान में बीजेपी जुटी हुई है। इसके लिए बीजेपी हर मोर्चे पर अपनी रणनीति बनाने में जुटी है, चाहे वो मोर्चा धर्म का हो या फिर कर्म का। लेकिन इसी कड़ी में बीजेपी ने राजस्थान में भगवा बाबा और योगी मॉडल को अपनाने की पूरी तैयारी कर ली। क्या है बीजेपी का राजस्थान में योगी पार्ट 2 दांव, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन माना यह जा रहा है कि राजस्थान में बीजेपी एक बड़े चेहरे को सामने रख करके आगे बढ़ना चाहती है। दरअसल में इसे ही कहा जा रहा है कि यह बीजेपी का सबसे बड़ा पॉलिटिकल दांव है और ये कहीं ना कहीं यूपी में योगी महाराज से भी जुड़ा हुआ है, सीएम योगी आदित्यनाथ से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि यहां पर राजस्थान में एक हिंदूवादी चेहरे को सामने रख करके बीजेपी आगे बढ़ना चाहती है। वो चेहरा कौन है, ये भी आप इस वक्त वॉल के जरिए आप देख रहे होंगे। तो क्या बीजेपी के लिए ये पोस्टर बॉय बनेंगे बालकनाथ, बाबा बालकनाथ? और क्या इसी के दम पर बीजेपी राजस्थान में चुनाव में पुरजोर तरीके से उतरेगी इस चेहरे को आगे रखकर, क्योंकि इनको उपाध्यक्ष का पद दिया गया है? क्या है बीजेपी का राजस्थान में ये यूपी वाला योगी मॉडल, अब इस रिपोर्ट में समझिए। योगी से योगी का मेल, राजस्थान में होगा खेल। से हम सबको महंत और हमारे सरदेव श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज। राजस्थान में योगी बीजेपी का बाबा फॉर्मूला। जिंदगी में याद रखना, मेरा नाम भी याद रखना, मैं कभी आपको नहीं भूलूंगा। भगवा बाबा योगी चेहरा, जादूगर के जादू पर पहरा। बाबा, भगवा और योगी, ये तीन शब्द बीजेपी के लिए वो तारणहार है जिसने 2017 और 2022 में यूपी में बीजेपी की नैया को पार लगाया था और 2019 में केंद्र में मोदी की दोबारा ताजपोशी में यूपी से पार्टी को 62 सीटें और गठबंधन समेत 64 सांसदों का उपहार दिया था। मतलब साफ है कि गेरुआ वस्त्र पहने योगी बाबा ने यूपी में समाजवादियों के साम्राज्य को स्वाहा कर दिया था और अब यही खेल भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में खेलने जा रही है, जहां जादूगर अशोक गहलोत का जादू 2019 में चला था और इस बार भी कांग्रेस जादूगर का जादू चलने के इंतजार में बैठी है। लेकिन बीजेपी ने भगवा बाबा और योगी का जोड़ बनाकर गहलोत का ऐसा तोड़ निकाला है जिसमें धर्म भी है, कर्म भी है और जातीय गणित भी। राजस्थान में विधानसभा चुनाव में 6 महीने से भी कम का वक्त बचा है। इस बीच बीजेपी ने जो संगठनात्मक फेरबदल किया है, उपाध्यक्ष बनते ही बाबा बालकनाथ ने वो तेवर दिखाने शुरू कर दिए जिसे देख कांग्रेस के भी पसीने छूटने लगे, क्योंकि राजस्थान का ये योगी ठीक यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की राह पर निकल पड़ा है। जहां धर्म की रक्षा का संकल्प है तो एक विशेष समुदाय की भावनाओं की कद्र भी। ये कांग्रेस सरकार राजस्थान में जो राज कर रही है, कहने को तो दुनिया के लोग इसको कांग्रेस सरकार कहते होंगे, लेकिन मेरी नजर में ये मुगलिया सरकार है। कहने को तो मुख्यमंत्री आवास को सीएम आवास कहते होंगे, लेकिन मेरी नजर में मुख्यमंत्री आवास नहीं है, फतवा हाउस है। लेकिन ऐसा नहीं कि राजस्थान के बाबा का ये रूप नया है। बाबा बालकनाथ अपने तेवरों को लेकर पहले भी सुर्खियों में रहे हैं। कानून की वर्दी के अंदर, पुलिस की वर्दी के अंदर खुद गुंडा है ये। कुछ महीने पहले ही बाबा बालकनाथ ने भिवाड़ी में अपने कार्यकर्ताओं के लिए डीसीपी को थाने में घुसकर ऐसी धमकी दी थी जिस पर कार्यकर्ता बाबा की जयकार करने लगे थे। तब बाबा ने डीसीपी को कहा था कि मेरा नाम याद रखना, 3 लोग मेरी लिस्ट में हैं, एक यहाँ का विधायक, दूसरा पुराना एसएचओ और अब उस लिस्ट में तीसरा नाम आपका है। मैं आपको ये कहने आया हूँ, आपने जो आज अत्याचार अन्याय किया ना, निर्दोष लोगों को खाम यहाँ पर अपमानित करने का जो काम किया, जिंदगी में याद रखना, जिंदगी में याद रखना, मेरा नाम भी याद रखना, मैं कभी आपको नहीं भूलूंगा। मैं इस बहरोड के अंदर 2 आदमियों को, 3 आदमियों को कभी नहीं भूलूंगा। एक तो ये के विधायक को और एक जो पहले यहाँ पर एसएचओ था उसको, और आज सबसे पहले आप हो गए हो मेरी लिस्ट में। आनंद राव, हमेशा मेरा नाम याद रखना आनंद राव। तू कभी भी शांति से नहीं सो पाएगा,
तू ने जो आज अपराध किया है, जो पाप किया है, इस पाप का इस जन्म में कर, अगले जन्म में भी तू पश्चाताप कितना ही करना, कितना ही कुछ करना, लेकिन इस पाप से मुक्त नहीं हो पाएगा तू। लेकिन जिस बाबा बालकनाथ के तेवर योगी आदित्यनाथ की तरह तीखे हैं, आखिर ये बाबा है कौन? क्या इनका योगी आदित्यनाथ से भी कोई रिश्ता है? तो इस तस्वीर को देखिए। दरअसल बाबा बालकनाथ 2019 में पहली बार सांसद बने थे। तब बाबा बालकनाथ ने कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह को हराया था। बाबा बालकनाथ नाथ संप्रदाय के महत्वपूर्ण स्थल मस्तनाथ मठ के महंत भी हैं, जो हरियाणा के रोहतक में है। 2016 में चांदनाथ योगी ने बालकनाथ को अपना उत्तराधिकारी बनाया था। इतना ही नहीं, बाबा बालकनाथ यूपी के सीएम योगी के भी करीबी हैं। तब उस धार्मिक समारोह में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे थे। नाथ संप्रदाय की परंपरा के मुताबिक योगी आदित्यनाथ नाथ संप्रदाय के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो रोहतक की गद्दी को उपाध्यक्ष की पदवी हासिल है। इस सिद्धपीठ की इस परंपरा में योगी बालकनाथ जी, जिन्हें आज पूज्य मोहन जी महाराज ने अपना उत्तराधिकारी यहाँ पर नियुक्त किया है। बाबा बालकनाथ गोरखपुर भी जाते रहते हैं। जब भी बालकनाथ गोरखपुर गए हैं, उन्होंने वहां धर्म और कर्म की बातें की हैं। दुनिया में कहीं भी शांति नहीं है। अगर दुनिया में शांति लाने का कोई काम करेगा तो ये सनातन धर्मी करेगा, और सनातन धर्मियों को आगे ले जाने का काम आप सभी गोरखपुर वासियों का है, इस गोरखपीठ का है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हम सबको इस गोरखपुर पीठ के उद्देश्य को अपना उद्देश्य मानकर, अपना धर्म मानकर, अपना कर्म मानकर देश की उम्मीदों पर हम सबको मिलकर खरा उतरना है। सड़क हो या संसद, बाबा बालकनाथ ने अपनी आवाज बुलंद की है। सड़क पर बाबा बालकनाथ ने धर्म के लिए आवाज उठाई, तो संसद में अपने कर्म के लिए, यानी अपनी जनता के लिए। जहां भी पानी का संकट है, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ऐसी एक योजना लाएं, जिस प्रकार से हमारे मैनिफेस्टो में भी प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि आने वाले 5 वर्षों में वो हर घर तक पाइपलाइन के द्वारा पानी भेजेंगे, तो उसको जल्द से जल्द हर जिले के अंदर, हर घर के अंदर, हर गांव के अंदर पानी की सुविधा सुनिश्चित हो। लेकिन अब यह समझना जरूरी हो गया है कि राजस्थान की जंग में बीजेपी ने बाबा बालकनाथ को प्रमोट क्यों किया। तो इसे समझने के लिए उनकी सियासी और सामाजिक पकड़ पर पैनी नजर रखनी होगी। 38 साल के बाबा बालकनाथ की अलवर और आसपास के इलाकों में मजबूत पकड़ है। पिछले चुनाव में जिस तरह से 3 लाख वोटों से जीत दर्ज की, उससे उनका कद और उनकी धाक और बढ़ गई। इसके बाद भी बालकनाथ लगातार पार्टी कार्यकर्ता और जनता के बीच सक्रिय रहे। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने भगवाधारी नेता को प्रमोट कर अपने धर्म की राजनीति को धार देने की कोशिश की है। साथ ही अपने हिंदुत्ववादी एजेंडे को आगे किया है, जिसका फायदा अगले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिलेगा या नहीं, ये चुनाव के नतीजे में पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव।